तो दोस्तों, दुनिया की राजनीति में आज कुछ ऐसा खेल चल रहा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका है। क्योंकि जिस देश को डराने के लिए अमेरिका ने B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भेजे, उसी देश के साथ भारत अब हाथ मिला रहा है। और ये कोई छोटी डील नहीं, बल्कि ऐसा कदम है जिसने अमेरिका, चीन और रूस तीनों को शॉक में डाल दिया है। लेकिन मजे की बात यह है, इस पूरे गेम का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ और सिर्फ भारत को मिलने वाला है। दूसरी तरफ 75 साल में पहली बार भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी लॉन्ग टर्म डिफेंस डील साइन हुई है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। और इसके पीछे काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का फिर से सत्ता में आना। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारे फौजी भाइयों का हौसला जरूर बढ़ाए। दोस्तों, आज का भारत वो नहीं है जो चुपचाप बैठ जाए। अब दुनिया को मानना पड़ रहा है कि चाहे डिफेंस हो, कूटनीति हो या फिर इकोनॉमिक पावर, भारत अब एक ग्लोबल गेम चेंजर बन चुका है। और भारत की ये गूंज सिर्फ एशिया में नहीं, बल्कि सीधा 7 समुंदर पार लैटिन अमेरिका तक सुनाई दे रही है। वहां खड़ा है वेनेजुएला, वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। और आज वो खुद भारत के दरवाजे पर आकर कह रहा है, हमें भारत के साथ काम करना है, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप में। अब सवाल है, वेनेजुएला इतना बड़ा कार्ड क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ तेल वाली अर्थव्यवस्था नहीं, ये पूरे लैटिन अमेरिका की मिलिट्री पावर हाउस है। इसके तटों पर हजारों रशियन AGLIS मिसाइल्स तैनात हैं, जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को सेकंडों में गिरा सकती हैं। ऊपर से सुखोई 30 MK2 फाइटर जेट्स, जिन्हें मिलाकर वेनेजुएला की एयर स्पेस लगभग अभेद्य बन जाती है। और असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि वेनेजुएला अकेला नहीं खड़ा। इसके पीछे खड़े हैं 3 दिग्गज, रूस, चीन, ईरान। रूस ने पिछले 25 साल में $4 बिलियन का डिफेंस सपोर्ट दिया। चीन ने इसके तेल और खनन सेक्टर में अरबों डॉलर झोंक दिए। और ईरान ने इसे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जो लैटिन अमेरिका में किसी और के पास नहीं। यानी साफ है, वेनेजुएला सिर्फ तेल का राजा नहीं, वो आने वाले समय में पूरी लैटिन अमेरिका की मिनरल्स कैपिटल बन सकता है। और अब भारत ने इसी खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाया है। जब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और वेनेजुएला की 10 साल से बंद पड़ी बातचीत फिर से शुरू होने वाली है, तो बाहर से ये बस एक लाइन लगी होगी, लेकिन असली गेम अंदर चल रहा था। क्योंकि ये पहली बार है जब भारत किसी ऐसे देश के साथ पार्टनरशिप बना रहा है जिसे दुनिया ने हमेशा दबाव में रखकर कंट्रोल करने की कोशिश की है। और अब वही देश खुद चलकर भारत के दरवाजे पर आया है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि आने वाला दौर सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स का है। और इस गेम में भारत सबसे तेजी से जगह बना रहा है। दुनिया भी समझ रही है कि ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये एक सिग्नल है, खास तौर पर अमेरिका के लिए। क्योंकि जिस समय अमेरिका वेनेजुएला पर सैंक्शन और दबाव बढ़ा रहा है, उसी वक्त भारत बिना शोर किए उसके साथ डील सेट कर रहा है। मतलब साफ, दबाव अब भारत पर नहीं, दुनिया पर चलने वाला है। और हाँ, अमेरिका ने जो टैरिफ और ट्रेड वॉर जैसा स्टाइल दिखाया था, उसका जवाब भी बिना बोले दिया जा रहा है, स्माइल के साथ, डिप्लोमेसी में और बड़ी चालों से। अब असली सवाल ये नहीं कि वेनेजुएला भारत के पास क्यों आया। असली सवाल ये है कि दुनिया क्या करेगी जब भारत उन संसाधनों पर हाथ रखना शुरू कर देगा जिन्हें अब तक सिर्फ सुपर पावर देशों का हक माना जाता था। वेनेजुएला को अगर सिर्फ तेल वाला देश समझा जाए तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। इस देश के पास वो चीजें दबी हैं जो आने वाले समय की अर्थव्यवस्था तय करेंगी। एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, लेड, ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी जमीन के नीचे छिपे उस खजाने से शुरू होती है जिसे दुनिया ने अब तक सिर्फ आंकड़ों में सुना था। भारत दौरे पर आए वेनेजुएला के माइनिंग मंत्री हेक्टर सिल्वा ने जब ये डेटा सामने रखा तो माहौल साफ था। ये कोई आम मिनरल डील नहीं, बल्कि आने वाले दशक का पावर शिफ्ट है। सुनिए आंकड़े, 340 मिलियन टन निकल, 1.6 अरब टन आयरन अयस्क, 340 मिलियन टन बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा कच्चा स्रोत, 1 अरब टन से ज्यादा कोयला। और अब आता है सबसे बड़ा कार्ड, 2700 टन प्रमाणित सोना, जबकि लगभग 5000 टन और होने का अनुमान है। मतलब साफ है, ये सिर्फ संसाधन नहीं, ये वो गेम है जिसका रिमोट जिसके हाथ में होगा वो भविष्य की इंडस्ट्री चलाएगा। अब बात भारत की। देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक, चिप मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इन सभी सेक्टर्स का ईंधन है क्रिटिकल मिनरल्स, यानी जरूरत दोनों की है। भारत को मटेरियल चाहिए और वेनेजुएला को आर्थिक ब्रीदिंग स्पेस। यही वजह है कि 10 साल से बंद पड़े संवाद को भारत और वेनेजुएला ने फिर से शुरू किया, और वह भी सीधे मंत्री स्तर की मीटिंग से।
लेकिन इस कहानी की असली वजह सिर्फ मिनरल्स या ट्रेड नहीं है। ये कदम दुनिया को इसलिए चौंकाता है क्योंकि जिस समय अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने खड़े हैं, जहां B-52 बॉम्बर्स तक उड़ाए गए, CIA को कवर्ट ऑपरेशन की अनुमति दी गई, उसी समय भारत का वेनेजुएला के साथ समझौते की तरफ बढ़ना, ये एक सीधा संदेश है। भारत अब न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का सक्रिय खिलाड़ी है और दुनिया अब फैसलों को वॉशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग से नहीं, दिल्ली से लिंक करके देख रही है। पूरा मामला अब सिर्फ व्यापार या मिनरल्स का समझौता नहीं रह गया। ये एक संकेत है कि नया भू राजनीतिक संतुलन कैसे बन रहा है। अमेरिका हमेशा ये चाहता रहा कि भारत उसके पश्चिमी ब्लॉक की लाइन पर चले, वही पुराना हम बोलें और भारत सुने वाला दौर। लेकिन भारत बार बार साबित कर चुका है कि उसकी विदेश नीति दिल्ली में लिखी जाती है, वॉशिंगटन में नहीं। रूस से भारत का रिश्ता अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले तोड़ नहीं सका और अब वेनेजुएला का भारत की तरफ झुकना उसी कहानी का अगला अध्याय है। इसी वजह से कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट खुले तौर पर इसे भारत का ट्रंप प्रशासन के लिए इशारा कह रहे हैं, एक संदेश कि भारत अब किसी भी अलायंस में फॉलोअर नहीं बल्कि स्वतंत्र धुरी है। अब बड़ा सवाल, वेनेजुएला भारत के पास क्यों आया जबकि उसके साथ पहले से रूस, चीन और ईरान खड़े हैं? वजह साफ है, वेनेजुएला अब खुलकर उस ग्रुप का हिस्सा बन चुका है जो अमेरिकी दबाव की राजनीति के खिलाफ खड़ा है। रूस उसे सुरक्षा और पॉलिटिकल बैकबोन देता है, चीन वहां अरबों डॉलर लगा चुका है और ईरान उसे हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। यानी समर्थन तो बहुत है, लेकिन उस समर्थन का कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन नहीं था। वहीं भारत की एंट्री इस खेल में बिल्कुल अलग स्तर की है। भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है क्रिटिकल मिनरल्स की, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बॉक्साइट और निकल। आने वाला दशक EVs, बैटरियों, सोलर स्टोरेज सिस्टम और सेमीकंडक्टर्स का है और ये सब क्रिटिकल मिनरल्स पर टिके हैं। वेनेजुएला के पास ये सब प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता, निवेश की कमी और तकनीकी पिछड़ापन इसे जमीन में ही दबाए रखे हुए थे। यहीं भारत परफेक्ट मैच की तरह सामने आया। भारत के पास टेक्नोलॉजी, निवेश और रिफाइनिंग क्षमता है और वेनेजुएला के पास कच्चा खजाना। जरूरतें दोनों की एक दूसरे से परफेक्टली अलाइन होती हैं। इसलिए यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि पावर शिफ्ट की है। अब दुनिया देख रही है कि यह साझेदारी सिर्फ मिनरल्स तक सीमित रहेगी या आने वाली ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत वेनेजुएला ब्लॉक एक नया रास्ता बनाएगा। एक बात तो साफ हो चुकी है, भारत अब वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में स्पेक्टेटर नहीं बल्कि खेल का असली स्क्रिप्ट बदलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भारत इस समय वेनेजुएला में दो मोर्चों पर एक साथ खेल रहा है। एक तरफ निवेश का आकार बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत की एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी वहां के विशाल मिनरल रिजर्व्स की ओर रास्ता खोल रही है। EV बैटरियां हों, सोलर पैनल, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स या हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स अब सीधे भारत की पहुंच में आते दिख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वेनेजुएला भारत के लिए सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मिनरल हब बनता जा रहा है। ONGC पहले से ही वहां के टेल प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन अब हालात बदले हैं। संकेत साफ हैं, ONGC की गतिविधियां तेल तक सीमित नहीं रहेंगी। माइनिंग सेक्टर में भारत का फुटप्रिंट तेजी से बढ़ सकता है। मतलब आने वाले समय में तेल और मिनरल्स दोनों पर भारत की मजबूत उपस्थिति बनेगी। पीयूष गोयल ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सिर्फ संसाधन लेने नहीं आया। भारत अपने टेक्नोलॉजी, दवाइयों, ट्रैक्टर्स और ई-रिक्शा के जरिए वेनेजुएला की टूटी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने की क्षमता रखता है। कई सालों से दोनों देशों के बीच कोई बड़ी हाई लेवल मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब आती है असली कहानी, अमेरिका वाली। भारत और अमेरिका के बीच इतिहास की सबसे बड़ी LPG डील साइन हुई है। 3 सरकारी कंपनियां, इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL 2026 से डिलीवरी के लिए US गल्फ कोस्ट से LPG खरीदने का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हैं। भारतीय अधिकारी कई हफ्तों से अमेरिका में थे और वहीं ये मेगा डील फाइनल हुई। और दोस्तों, आंकड़ा देखो, सिर्फ 2026 में अमेरिका भारत को 2.2 मिलियन टन LPG देगा। ये मात्रा इतनी बड़ी है कि भारत जितनी LPG पूरी दुनिया से खरीदता है उसका लगभग 10% हिस्सा अब अकेले अमेरिका से आएगा। पहले हम ज्यादातर मिडिल ईस्ट पर निर्भर थे, लेकिन यह डील भारत की सप्लाई चेन को पूरी तरह डाइवर्सिफाई कर देगी। क्या भारत को डिस्काउंट मिला है? ये तो सामने नहीं आया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में एक कूटनीतिक संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।